सभी अतिथि, मैं उपस्थित सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अमरीश आचार्य जी इस मंदिर के आचार्य भी हैं। इस मंदिर की देख रेख और इस मंदिर की खूबसूरता बढ़ाने में उन्हीं का योगदान है। जब ये यहाँ आए थे तो मंदिर बहुत जीर्ण अवस्था में था, बट इन्होंने अपने अथक परिश्रम से न हारने वाली एक आत्मशक्ति से, माँ दुर्गा माता जी की प्रेरणा से इन्होंने इस मंदिर को इतना अच्छा बनाया, गौशाला स्थापित करी और इनके बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो मैं आदरणीय अमरीश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 2 शब्द और हमारे अतिथियों को वेलकम करें। देखिए अतिथि, आप सभी उपासना कर रहे हैं। उपासना अलग अलग है। सबसे पहले तो मैं सभी आए हुए अतिथियों का, गणमान्य लोगों का अभिनंदन करता हूँ जो अपना बहुत ही बहुमूल्य और अमूल्य समय यहाँ पर प्रदान किया, अपनी रचनाएं यहाँ पर भेंट की, लोगों के द्वारा श्रोतागणों को दिया गया। आप सभी लोग, सभी गणमान्य लोग और जितने भी यहाँ पर कवि हैं, श्रोता हैं, रचनाकार हैं, वो सभी किसी न किसी तरह शक्ति की उपासना कर रहे हैं। जिस प्रकार मैं शक्ति की उपासना कर रहा हूँ, उसी तरह आप लोग भी शक्तियों की उपासना कर रहे हैं। इन त्रिशक्तियों में अगर मैं भवानी की साधना कर रहा हूँ, इन सात की साधना कर रहा हूँ, तो आप शारदा यथार्थ सरस्वती की पूजा और उनकी उपासना कर रहे हैं। मैं त्रिशक्ति की उपासना कर रहा हूँ, आप शारदा की उपासना कर रहे हैं, जिनकी कृपा आपको प्राप्त है और जिनके कारण आपके जीवन को गति और उद्गय दोनों प्राप्त हो रहे हैं। मैं उतने सुंदर शब्दों का उपयोग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप लोगों का, आचार्य जी आज चाहती आपका थोड़ा सा ध्यान चाहता हूँ। सभी गणमान, मैं सिर्फ थोड़ा समय लूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों के पास रचना करने की शक्ति है। कारण क्या है? आपको शारदा का आशीर्वाद है। आपके शब्द उतने मेरे शब्द कुशल नहीं होंगे जितने आपके कुशल अनुभव अर्थात आपके जीवन जीविका का माध्यम वही है। इस कारण आपके शब्द और आपकी रचनाएं उतनी प्रभावी होंगी आपका कार्यशैली और आपके कार्य क्षेत्र में जितनी मेरी नहीं। इसलिए अगर कोई त्रुटि हो जाए शब्दों में तो हमें क्षमा कीजिएगा। मैं केवल सबसे पहले, इसके पश्चात सबसे पहले यहाँ हमारे अनुराग जी कहाँ हैं? अनुराग जी, भारती जी, आइए सामने आइए। देखिए, सारा प्रयास, सारी शैली हमारे अनुराग जी की है, हमारी भारती जी की है। इन्हीं के प्रयासों से ये आप लोगों का आगमन हो सका है। आपसे गणमान्य लोगों के दर्शन मुझे हुए हैं हमारे गुरु के निर्देशन से और उनकी कृपा से और भगवती की इच्छा से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ये हुआ है। मैं प्रतिभा को, हमें भवानी ने कहा कि तुम प्रतिभाओं को आगे बढ़ाओ, कलाओं क्षेत्र में आगे विकास करो। तुम्हें मैं शक्ति देती हूँ कि आप सब कुछ करने का वरदान मांगते हो, मैं तुम्हें सब करने का देता हूँ। ये तुम्हारी भौतिक क्षमता होगी कि तुम किन क्षेत्रों में आगे के लिए पकड़ बना सको, अर्थात बढ़ सको। तो आप महानुभावों से प्रार्थना यही है कि सबसे पहले तो आप मंदिर से जुड़ जाएं। जुड़ने से हमारे डिवोटी, एक छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूँ, एक डिवोटी टेम्पल नाम से अपना एक ग्रुप बनाया है जिसमें मंदिर में होने वाले इस तरह के सारे कार्यक्रमों का ब्यौरा रहता है, जिसमें भारतीय संस्कृति, लोक संस्कृति विभाग द्वारा कुछ नृत्यताओं का। अब कारण ये है कि मंदिर एक ऐसी जगह या ऐसा प्रांगण है, ऐसा प्लेस है या ऐसा उद्गम स्थल है जहाँ पर केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते, एक सामुदायिक केंद्र भी होता है, जिसमें अभी तक मंदिर धार्मिक कल्याणकारी कार्यक्रमों के आधार पर कार्य करता रहा है, परंतु जिसकी जानकारी विभाग को आगे अफसरों या जनमानस तक नहीं पहुंच पाई है। और दूसरा उसका हाथ, एक हाथ में धार्मिक अनुष्ठान करता है, दूसरे स्थान पे सामाजिक तथा जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किया है। आप लोगों की और कुछ लोगों के, कुछ अच्छे विद्वत लोगों के कारण ये मंदिर कई हाथों में, अभी तक मंदिर अनाश्रित था और इसको आश्रय के रूप में श्री अर्धनारीश्वर देवालय न्यास के रूप में स्थापित हुआ है। अभी मैं छोटा था और अभी भी छोटा हूँ। उन लोगों ने हाथ लगा करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। अगर मैं कर सका साधना तो मैं करता रहा हूँ, वर्षों की अथक साधना। आगे होगा कि जन कल्याण की साधना करूँगा, जिसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। श्रम से, धन से, सेवा से, जो आप करना चाहें। आप लोगों का कथन ही बहुत ऊंचा है क्योंकि आपके पास वाणी की शक्ति है, आपके पास माँ शारदा का कृपा है, आशीर्वाद है। इसके लिए
अभी तो इतनी सारी बातें कह सकना संभव ना होगा, क्योंकि बहुत काफ़ी आगे मैं चल रहा हूँ और कई प्रोजेक्टों के बारे में जानकारी नहीं दे पाऊँगा। उसके लिए मैं मंचन से आप संपर्क कर लीजिएगा। परंतु इस मंचन के द्वारा मैं अभी मेरे मस्तिष्क में विचार आया कि जिस प्रकार ये छोटा और बहुत सूक्ष्म रूप मैंने किया है, आगे जाकर के ये भवन को और निर्माण करके ऊपर एक ऑडिटोरियम बनवा करके इस तरह का कला से संबंधित सारे कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिदिन हफ्ते में 10 दिन में हो, ताकि कवियों को सुनहरा मौका मिले। आने वाले कवियों का और पुराने और पूर्ण और प्रतिभाओं की शैलियों में जिस प्रकार गद्य, पद्य या काव्य, गीत, छंद, चौपाई या जिस प्रकार से भी शैली द्वारा शब्दों का चयन कर बांधा जाता है और वाक्यांश से आप लोग क्या करते हैं आपको पता है। आप लोग जब अपनी वाणी बोलते हैं तो एक माहौल क्रिएट होता है, इस माहौल से आदमी बंध जाता है, वशीभूत हो जाता है। इन सुंदर वाक्यांशों की शैली बढ़ के आदमी को प्रेरित करती है। किसी इंगित आचार्य जी, क्या आपका तुम्हारी वाणी नहीं आ रही? तो आचार्य जी मैं ज़्यादा शब्दों को नहीं बांधूंगा। कारण क्या है, मैं कर्म पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, कहने पे नहीं। मेरे शब्द जो मैं कह रहा हूँ इसका मैं अपने शब्दों का मान रखता हूँ, इसीलिए मेरे काम समय पर नियत होते हैं। और जो लोग अपने शब्दों का मान रखते हैं मैं उनका मान रखता हूँ। ये ईश्वर की तरफ है, क्योंकि ईश्वर केवल ई और स्वर है। जो ईश्वर अगर अपने शब्दों का मान रखेगा वो अपने हर प्रकार से सुखों को प्राप्त कर सकेगा। जो अपने शब्दों से नकारेगा वो पतन के रास्ते पर जाएगा। इसलिए सदैव सत्य बोलो और अपने शब्दों का मान रखो, प्रयास करो। ठीक है, मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कृपया करके आप लोग अपना अपना संपर्क यहाँ पर दर्ज करा दें और हम इसको डिवोटी भी कर सकते हैं। आप किसी समय और आइए, इसमें विस्तृत जानकारी इस कार्यक्रम के आपका सुझाव भी हमें आमंत्रित है। आप कुछ सुझाव भी देते हैं इसमें यहाँ समस्या है, इस तरह आप क्या करवा सकते हैं। हमारे साथ काफ़ी समाजसेवी हैं, हमारे साथ काफ़ी राजनीतिक हैं, हमारे साथ हर क्षेत्र का व्यक्ति हमारे साथ संपर्क में है। जिस तरह से जो भी हो सकता है उसका निराकरण होगा, सुझाव द्वारा जनकल्याण के कार्यों में विकास होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे सिर्फ विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपना अपना संपर्क सूत्र लगाएं, बाकी सारी जानकारी आपको उससे मिल जाएगी। धन्यवाद।